के एक शांत गांव अमरपुर में दीपक नाम का एक सरल और असाधारण चतुर किसान रहता था। उसकी पत्नी गीता उसकी सबसे बड़ी समर्थक थी। उनके पास एक छोटा सा पथरीला खेत था जो मुश्किल से उनके परिवार का पेट भर पाता था। लेकिन दीपक की असली पूंजी उसकी बुद्धिमत्ता थी। वह हवा के रुख और बादलों के रंग को देखकर बता देता था कि कब वर्षा होगी और कब नहीं। उसकी यह भविष्यवाणी हमेशा सच होती थी, इसलिए गांव वाले उसे मौसम का पंडित कहते थे और उसका गहरा सम्मान करते थे। एक तपती दोपहर जब दीपक अपने पुश्तैनी खेत की मिट्टी को प्यार से पलट रहा था, तभी गांव का अहंकारी और लालची जमींदार विश्वनाथ घोड़े पर सवार होकर वहां पहुंचा। विश्वनाथ की नजर हमेशा दीपक के उस छोटे उपजाऊ टुकड़े पर थी जो उसकी विशाल जागीर के बीच में हरी बिंदी जैसा दिखता था। जमींदार ने एक क्रूर मुस्कान के साथ कहा, दीपक, आखिर इस 2 बीघा जमीन के लिए तुम अपनी जवानी का पसीना क्यों बहा रहे हो? इसमें कितनी कमाई हो जाती है। मैं कहता हूँ ये जमीन मुझे बेच दो। मैं तुम्हें इसके बाजार भाव से 1.5 गुना दूंगा। और सुनो, मेरे यहाँ काम करो, मैं तुम्हें 300 रुपये की अच्छी दिहाड़ी दूंगा। मेरी जमीनें इतनी हैं कि तुम हल चलाते चलाते थक जाओगे। दीपक ने हल रोक दिया और विनम्रता से बोला, मालिक, यह खेत केवल जमीन नहीं है, यह मेरे पिताजी का अंतिम स्पर्श है। मेरे दादाजी ने इसे अपने हाथों से सींचा था। इसे बेचकर मैं अपने इतिहास को नहीं बेच सकता। भूखे पेट रहा जा सकता है, पर पुरखों की विरासत को नहीं छोड़ा जाता। फिर दीपक की आंखों में एक शरारती चमक आई। उसने जमींदार को उकसाने का फैसला किया। सुनिए, मैंने इस बार एक वैज्ञानिक तकनीक खोजी है। मैं एक ऐसी फसल लगाने वाला हूँ जो कम खेत में 4 गुना पैदावार देगी। और यह मेरा वादा है, एक दिन मैं आपके विशाल खेत का एक बड़ा हिस्सा भी अपने में मिला लूंगा। जमींदार विश्वनाथ का अहंकार बुरी तरह आहत हुआ। 4 गुना पैदावार, ये कौन सी जादुई खेती है? वह मन ही मन तिलमिला उठा। दीपक, वह तकनीक क्या है? मुझे बताओ। दीपक ने जानबूझकर रहस्य बनाए रखा। नहीं बताऊंगा मालिक। असल में मेरे छोटे खेत में मेरी फसल का पूरा हिसाब नहीं बैठ पा रहा है। फसल की पैदावार इतनी ज़्यादा होगी कि वह आपकी ज़मीन में फैल जाएगी। मुझे आज रात खेत पर आकर नया नक्शा बनाना पड़ेगा। मैं अब चलता हूँ। कहकर दीपक फावड़ा कंधे पर रखकर चल दिया। यह रहस्य जमींदार के दिमाग में झर की तरह फैल गया। उसने तय किया कि वह आज रात दीपक का राज जानकर ही रहेगा। गहन शाम हो चुकी थी। दीपक अपनी झोपड़ी के बाहर हल की मूठ ठीक कर रहा था। गीता ने चिंता से पूछा, स्वामी, क्या आप सच में इतनी बड़ी फसल उगा सकते हैं? और ये रात को कहाँ जाने की तैयारी? दीपक ने दबी आवाज में उत्तर दिया, गीता, तुम शांत रहो। अगर गांव वालों को पता चल गया कि मैंने कौन सा अभूतपूर्व बीज खोजा है जो कम जमीन में इतना लाभ देगा, तो वे सब मुझे जीने नहीं देंगे। हाँ, पैदावार 4 गुना ही होगी, पर मेरी चिंता यह है कि फसल की जड़ें और फैलाव और वह बिना मेहनत के मेरी फसल लूट लेगा। मुझे कल जमींदार से साफ साफ कहना होगा कि वह अपने खेत की सीमा पर एक मजबूत ऊंची पत्थर की दीवार बनवाए। झाड़ी के पीछे छिपा
जमींदार विश्वनाथ यह सब सुन रहा था। उसके चेहरे पर लालच की भयानक हंसी आ गई। दीवार, तो ये है इसका राज। ये मुझे दीवार बनाने को कहेगा ताकि इसकी फसल बची रहे। अब देखना, दीवार तो नहीं बनेगी, लेकिन फसल मेरी होगी। वह तुरंत एक कुटिल योजना बनाकर अंधेरे में अपने घर लौट गया। अगले दिन जमींदार विश्वनाथ रात के अंधेरे का फायदा उठाकर अपने नौकरों को लेकर दीपक के खेत पर पहुंचा। उसने नौकरों से कहा, किसी को पता न चले, चुपचाप इस मेड़ को काट दो और इसे 5 हाथ आगे बढ़ा दो। दीपक की ज़मीन बढ़ा दो ताकि वह समझे कि यह सब उसकी ही ज़मीन है। विश्वनाथ ने सोचा, दीपक अपने अजूबे बीज को मेरी बढ़ी हुई ज़मीन पर बोएगा। जब फसल तैयार होगी तो मैं दावा करूंगा कि मैंने ही मेड़ बढ़ाई थी और सारी फसल काट लूंगा। मैं श्रम और बीज दोनों से बच जाऊंगा और 4 गुना पैदावार पाऊंगा। अगली सुबह दीपक और गीता जब खेत पर पहुंचे तो गीता चिल्ला उठी, स्वामी, ये क्या? हमारा खेत सच में दुगुना लग रहा है। क्या सच में भगवान ने आपकी सुन ली? दीपक ने नाटक करते हुए आश्चर्य दिखाया। हाँ गीता, मुझे भी यही लग रहा है। यह तो किसी चमत्कार से कम नहीं है। अब तो हमारी गरीबी सच में मिट जाएगी। दोनों पति पत्नी ने तुरंत बिना समय गंवाए उस बढ़ी हुई मेढ़ तक पूरे खेत में कीमती धान के बीज बो दिए। समय अपनी गति से बीता। कुछ महीनों में दीपक का खेत धान की सुनहरी लहरों से भर गया। फसल इतनी शानदार थी कि गांव में हर कोई उसकी चर्चा कर रहा था। कटाई का दिन आया और उसी दिन जमींदार विश्वनाथ एक हुजूम के साथ खेत पर पहुंचा। रोको, कटाई रोको। जमींदार चिल्लाया। दीपक, तुम जानते हो कि इस ज़मीन पर जो फसल खड़ी है वह मेरी है। मैंने ही रात के अंधेरे में मेड़ को काटकर तुम्हारी ज़मीन बढ़ाई थी। तुमने मेरी ज़मीन पर बीज बोए हैं, इसलिए ये सारी फसल मेरी संपत्ति है। दीपक ने एक गहरी सांस ली और फिर आत्मविश्वास से मुस्कुराया। मालिक, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप ही ने मेड़ को काटा और जमीन बढ़ाई। लेकिन मैंने आपसे जमीन बढ़ाने को नहीं कहा था। मैंने तो दीवार बनाने को कहा था। आपने मेरी गोपनीय बात सुनी कि मेरी फसल बहुत फैलेगी और आपने मेरी बात का फायदा उठाने के लिए मेरी जमीन बढ़ा दी। क्या मैंने आपसे निवेदन किया था? नहीं, यह आपकी अपनी इच्छा थी। इसीलिए जो फसल आपकी जमीन पर उगी है वह भी मेरी ही है, क्योंकि आपने खुद मेरे लिए जमीन बढ़ाई। जहां तक पुरानी मेड़ थी वह आपका खेत, बाकी सारा मेरा। अब आप जाइए और अपना नुकसान देखिए। जमींदार विश्वनाथ हतप्रभ रह गया। दीपक की यह प्रतिचतुराई देखकर उसका सिर घूम गया। वह अपनी योजना में खुद ही फंस गया था। वह बेइज्जत होकर वहां से चला गया, पर बदला लेने की आग उसके दिल में और भी तेज हो गई। अगले मौसम में रब्बी की गेहूं की बुवाई का समय आया। इसी बीच दीपक अचानक गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। वह बिस्तर से उठ नहीं सकता था। जमींदार विश्वनाथ इसे ईश्वर का संकेत समझा। वह दीपक की झोंपड़ी में गया। दीपक, क्या हुआ? बेईमानी का फल मिला? अब गेहूं की बुवाई का समय निकल रहा है और तुम्हारा खेत खाली पड़ा है। कौन जोतेगा? अब तुम क्या खाओगे? तुम्हारी पत्नी और बच्चे भूखे मरेंगे।
दीपक ने कराहते हुए कहा। मालिक, आप चिंता न करें। मैं क्यों भूखा मरूंगा? मेरे दादाजी का खेत है ना, उसमें एक दिव्य वरदान है। वह हमें कभी भूखा नहीं मरने देगा। वह वरदान है कि कौन सा वरदान? जमींदार ने उत्सुकता से पूछा। मैं आपको नहीं बता सकता। आप जाइए यहां से। दीपक ने मना कर दिया। एक बार फिर जमींदार के सिर में दर्द होने लगा और रात होने का इंतजार करने लगा। रात हुई और जमींदार झाड़ी के पीछे छिप गया। उसने दीपक और गीता की धीमी बातचीत सुनी। स्वामी, हम क्या करेंगे? ना आपके पास पैसा है, ना जुताई हुई। कौन सा वरदान है जो हमें बचाएगा? दीपक ने कांपते हुए कहा। शांत रहो, कोई सुन लेगा। दरअसल मेरे दादाजी ने खेत में सोने की मोहरों से भरा एक बद्दा मटका छिपाया था। हमें बस उसे खोद कर निकालना है। इसीलिए मैंने अभी तक जुताई नहीं की थी। जब इतना सोना मिल जाएगा तो खेती की क्या जरूरत। जमींदार विश्वनाथ का लालच पागलपन की हद तक पहुंच गया। सोने की मोहरें, वह सब मेरी होंगी। वह मन ही मन तिल मिला उठा। वह उसी रात फावड़ा और हल लेकर खेत पर पहुंचा। उसने सोचा कि मटके को ढूंढने में बहुत समय लगेगा, इसलिए उसने जुताई करके पूरे खेत को उलटने का फैसला किया। उसने रात भर बिना रुके हल चलाकर पूरा खेत जोत डाला, पर उसे कहीं भी सोने का मटका नहीं मिला। सुबह हुई। जमींदार पसीने और मिट्टी से सराबोर गुस्से में आग बबूला होकर दीपक के घर पहुंचा। दीपक, तूने मुझसे झूठ कहा। कहाँ है सोने का मटका? मैंने पूरी रात जाग कर पूरा खेत जोत दिया, पर मुझे कुछ नहीं मिला। तूने मुझे बेवकूफ़ बनाया। दीपक, जो अब बिस्तर से उठकर बैठा था, मुस्कुराया। उसने गीता को आवाज दी। गीता, जल्दी करो। जमींदार साहब ने हमारा पूरा खेत जोत दिया है। अब हमें बीज बोने के लिए हल चलाने की जरूरत नहीं है। बीमारी के बावजूद भगवान ने हमारी मदद कर दी। सच ही कहते हैं, गरीबों का मददगार ईश्वर होता है। दीपक ने कहा। मालिक, अगर वहां सोने का मटका होता तो क्या मैं छोटा सा किसान रहता? मैं तो अपनी पत्नी का दिल बहलाने के लिए ऐसा कह रहा था ताकि उसे उम्मीद रहे। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई। आपको मेरी निजी बात कैसे पता चली? वो वो मुझे एक दुःस्वप्न आया था। हाँ, मैंने सपने में देखा था कि मटका तुम्हारे खेत में है, इसीलिए मैं खोदने गया था। वह अपनी बेइज्जती बर्दाश्त न कर सका और वहां से भागा। इस प्रकार चतुर किसान दीपक ने अपनी तेज बुद्धि से जमींदार से न केवल अपने छोटे खेत का आकार बढ़वा लिया, बल्कि अपनी बीमारी के दौरान बिना कोई मजदूरी दिए उससे जुताई का कठिन काम भी करवा लिया। बुद्धि धन से बड़ी है।